तो ये पिज्जा बजट है, तो आपको बता रहे हैं ये क्यों हमने लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश किया। बजट का पूरा फोकस विकसित भारत पर रहा, जिसमें उत्पादकता, रोजगार, कृषि, ऊर्जा समेत 9 सूत्रों को पेश किया गया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर भी बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया। वहीं शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान भी किया। बहुत सारे राज्यों का इतना बजट है। खेती में भी उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर दिया जाएगा। 32 फसलों की 109 वैरायटी लाई जाएगी, जिसके लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। वहीं बिहार में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़, वहां पर पुल गिर रहे हैं इसलिए देना जरूरी भी है। आंध्र की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई। यानी एनडीए के सहयोगी राज्यों की बल्ले बल्ले इस बजट में देखने को मिली है। आम लोगों के लिए बजट में राहत की बात रही है। सोना चांदी जो आप खरीदते हैं शादियों के सीजन में मौके पर, वो सस्ता हो गया है। मोबाइल फोन जैसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा ली गई, यानी अब सोना चांदी सस्ता हो जाएगा और मोबाइल फोन भी। बजट पर दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, उन्होंने इस बजट को कैसे देखा, ये बहुत जरूरी है। सस्ता महंगा क्या हुआ तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं, उनका क्या कहना है इन दिग्गजों का। 24-25 Introduction. The people of India have विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। स्टॉक मार्केट को गहराई से समझकर, थोड़ा उसके सारे पक्षों को जानकर समझकर कोई कमेंट लोग करें, यही मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आ गए, जब उस दिन निफ्टी गिरा था, वही निफ्टी 4 जून के बाद 4 जुलाई तक 3-4 हज़ार निफ्टी बढ़ गई, तो कहाँ है राहुल गांधी जी? उनको आकर जवाब देना चाहिए। इस बजट में निम्न और मध्यम वर्ग को कोई फायदा नहीं है। आप 25,000 तक का सैलरी, आप उनको भी टैक्स, उनको भी आप उसमें भी टैक्स लगा रहे हैं। 30 लाख नौकरियां खाली है। युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। और देखा जाए ये बजट अगर ऑल ओवर कहा जाए तो ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है और देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मोदी 3.0 का जो ये बजट पेश किया गया है, ये पहला बजट है, उसकी खास बातें क्या क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुद्रा लोन की रकम जो 10 लाख थी अब उसे बढ़ा दी गई है 20 लाख, और जाहिर सी बात है आप कोई अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम ये सस्ता हो गया है। सोना चांदी के गहनों पर कस्टम्स की जो ड्यूटी थी
उसे घटा दिया गया है। अब नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री होगा। बिहार को 58.9 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया गया है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। ये सरकार की योजना है। आमतौर पर बजट में आने वाले एक साल में ये देखिए न्यू टैक्स रिजीम में कितना फायदा होगा, ये आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। स्लैब 8 लाख तक का, पहले टैक्स कितना था, अब कितना टैक्स, बचत कितना, वो दिखा रहे हैं। अब अगर आपकी आमदनी यानी सालाना आमदनी 10.5 लाख रुपए है तो पहले टैक्स कितना लग रहा था, 60,000 के आसपास, और अब जो है 47,500, यानी सीधे सीधे आपके 12,500 सेफ हो गए, बच गए। अगर 15.5 लाख की आपकी तनख्वाह है तो पहले 1.5 लाख टैक्स लगता था, अब 1,35,000 रुपए टैक्स लगेगा। इसमें भी आपको फायदा ही है 15,000 रुपए का। अगर 20.5 लाख आपकी सैलरी है तो 3 लाख पहले टैक्स देना पड़ता था, अब ये 2.82 लाख यानी 2,82,000 रुपए, यानी सीधे सीधे 17,500 का बेनिफिट फायदा। और अगर आपकी सैलरी 50.5 लाख रुपए है तो 12 लाख पहले टैक्स लगता था, और अब इसमें भी आपको 17,500 की बचत है। कुल मिलाकर न्यू टैक्स रिजीम में आपको कितना फायदा होगा वो हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं, कहीं और देखने और समझने की जरूरत नहीं। IBC 24 आपको दिखा रहा है।